और दोस्तों यहाँ माघ मेला प्रयागराज में जगह जगह पर भंडारा की व्यवस्था है, खिचड़ी की व्यवस्था है, जहाँ पर आप खा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली खाने के बाद जो पतल है लोग सड़कों पर फेंक देते हैं, हालांकि डस्टबिन भी है। और ये देखिए मेरे पीछे सामने लोग पत्तल ऐसे ही फेंक दिए हैं, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो ऐसे तो साफ़ सफाई होगी नहीं। इतना अभियान चलाया, स्वच्छता अभियान, पर लोगों के अंदर जागरूकता नहीं आई कि हमको पत्तल फेंकना कहाँ है। डस्टबिन भी है तब भी लोग यहाँ पर फेंक देते हैं। देखिए भाई साहब ने कहाँ फेंक दिया पत्तल। ये डस्टबिन है भाई साहब, डालने की जगह है, लेकिन लोग यहाँ पर फेंक देते हैं। तो पता नहीं कैसे हमारा देश चलेगा, बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश के लिए। खाना भी दो और फिर। और चलिए हम अब तो उठाते हैं। अच्छा योगी जी आप उठाइएगा। हाँ क्या करें। अरे महाराज आप नहीं खाए तो फिर आप कैसे उठाइएगा। ये हम देश के नागरिक हैं ना, हमारा कर्तव्य है। अगर कोई भाई गलती कर रहा है तो उसको सही करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो ये मेला में तो हजारों लोग हैं, तो फिर आप ही क्यों उठाइएगा, आप ही फर्ज काहे निभाइएगा। जहाँ तक सेवा, हमारी जिंदगी का मकसद है सेवा, और हर व्यक्ति के जीवन का मकसद है सेवा। अच्छा। और सेवा जिस रूप में आपको मिले उस रूप में आपको करना है। अरे महाराज लेकिन यहाँ तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी हैं, अनपढ़ के बात छोड़िए, पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो भी तो ऐसा कर रहे हैं। जब तक आपके अंदर सेवा की भावना नहीं आती है तब तक आप बड़ा आदमी नहीं बन सकते हैं। जब तक आपके अपने देश के प्रति भक्ति नहीं है तब तक आप बड़ा आदमी नहीं बन सकते हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ पर जो ये पत्तल है उसको उठाएंगे और इसका जो नियत जगह है वहाँ पर हम इसको रखेंगे। तो ये योगी जी है जो कि माघ मेला में हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग आए हैं और इस भंडारा का जो लुत्फ है सैकड़ों लोगों ने उठाया। लेकिन योगी जी है कि अब देखिए इस पत्तलों को उठाने का कार्य कर रहे हैं, यानी कि स्वच्छता करने की। और ये बनाने का मकसद ये नहीं है कि पब्लिसिटी, ये ऑलरेडी इनके पास 1.25 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है। ये छोटे मोटे और किसी पहचान के मोहताज नहीं है। 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इन्हें देखा है और इनकी वीडियोस को डाल के कितने लोगों ने अपने चैनल और घर चलाए हैं। तो ये किसी पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहे हैं, अपितु यह संदेश देना चाह रहे हैं कि इंसान जो है कर्म से बड़ा होता है। देखिए खाने के लिए, देखिए जिस अन्न का अनादर नहीं होना चाहिए। और योगी सरकार बहुत काम कर रही है यहाँ पर साफ़ सफाई के। लेकिन देखिए भाई साहब यहाँ भंडारा करवा रहे हैं, यानी कि आपको भंडारा। देखिए एक खिचड़ी मिल रहा है, लोग खिचड़ी फेंक दे रहे हैं। अच्छा, ये अन्न कितना महत्वपूर्ण है। इसी अन्न के लिए लोग इतना मेहनत करते हैं। इसी अन्न के ना रहने से गरीब आदमी भूखा मर जाता है, लोग ऐसे फेंक देते हैं। अच्छा, तो योगी जी अब इसको उठाकर इसके जो नियत है जहाँ पर डस्टबिन रखा गया है वहाँ पर रखेंगे। यहाँ सैकड़ों लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, खाने वाले खा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं भी शायद किसी को देखकर ऑड लगे, लेकिन ये शायद हिचकना नहीं चाहिए। तो योगी जी सारा साफ करिएगा। हाँ, अब क्या किया जाए। तो मतलब अब इसमें तो घंटों समय लग सकता है। घंटों लगे या दिन भर लगे, कम करना तो है ही नहीं, अपना ड्यूटी है। आप योगी जी देखिए अब इसके बगल में ही डस्टबिन है, उसमें डाल रहे हैं। यहाँ पर आपको डस्टबिन में फेंकना है पत्थर। मतलब लाखों सब्सक्राइबर वाले एक यूट्यूबर है, डाउन टू अर्थ। देख लीजिए लाखों सब्सक्राइबर इनके पास है और वो आज जूठा सभी का उठा रहे हैं। दरअसल ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी देखता है इसका असर, एक का असर हुआ। देखिए ये भाई साहब खाकर अब लेके जा रहे हैं। देखिए भाई साहब अब खाकर, इसका असर पड़ता है इंस्टेंट। ये कोई सफाई अभियान से नहीं है, ये आपके और हमारे प्यारे योगी जी हैं, भारत दर्शन ब्लॉग वाले। अगर भारत का हर एक लोग अगर इस प्रकार की सोच रख ले तो मुझे लगता नहीं है कि किसी एक इंसान को सबों का जूठा उठाना पड़े। सिर्फ आपको अपना ही जूठा अगर उठाकर, मतलब जो खाया आपने, जिस पत्तल में आपका पेट भरा, उसे अगर आप उठाकर डाल देते तो मैं भी शायद ये सब करना नहीं पड़ता।
योगी जी तो बहुत सारा है। हम इस वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं बिल्कुल भी बोलेंगे, ना ही सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को बोलेंगे। अपना विचार ज़रूर व्यक्त कीजिएगा, क्या ये कर रहे वो सही है और क्या लोगों की जिम्मेदारी नहीं थी कि जिस पात्र में इन्होंने भोजन किया है उसे उठाकर डस्टबिन तक फेंक देना। डस्टबिन महज यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर यहाँ पर है, एक यहाँ पर 20 फीट की दूरी पर है। डस्टबिन में डालिएगा आप लोग। लगातार लोगों से आह्वान भी कर रहे हैं कि आप जब उस भोजन को ग्रहण करने के बाद जो पात्र आपके पास बचता है उसे डस्टबिन में फेंकें। लगता है पूरा मेला को ही साफ कर देंगे क्या? अपना काम है, अपना काम लग तो रहा है। कुछ नहीं है, जब हम करेंगे तो सारी दुनिया करेगी। गलत का बताइए। अब बताइए, लोग खाना खाकर फेंक दे रहे हैं पत्तल को, सही था या गलत? जो अनपढ़ होते हैं जी फेंकते हैं, टोकरे हैगा टोकरे में डाल दो जी। गलत का बताइए। नहीं चले चलिए, देखिए ये एक बुजुर्ग है, इन्हें सब पता है कि इसको कहाँ करना चाहिए। ये तो हम वहाँ खा रहे थे। अब देखिए वो तो नहीं खाए होंगे सारा, खाए तो हैं, सभी है ना? खाए हैं। चलिए महाराज, तो आप लोगों का कैंप यहीं अभी रहेगा? हाँ क्या करें, 1 महीना। 1 महीना चलिए मुलाकात होती रहेगी। वहाँ डस्टबिन है योगी जी, और वहीं पर रख दिया जाए, ज़्यादा बेहतर होगा। वहाँ उसी कूड़ेदान में डाल दीजिए। ऐसा पता चले कि आपका कपड़ा भी ख़राब हो जाए। कपड़ा ख़राब हो जाए तो शायद वो धुला जा सकता है, लेकिन जिसका विचार ख़राब हो जाए, जिसकी नीयत ख़राब हो जाए, वो कैसे धुलेगा? इस आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे खाने जैसे पत्तल वगैरह जिसे खाकर लोग फेंका करते थे, अब इस रोड पर साफ़ सफाई है। मैं भी शायद हमें यहाँ 10 मिनट 15 मिनट या आधे घंटे के बाद चले जाएंगे। उसके बाद लोगों की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई इसको, इस परिसर को, माघ मेला के इस परिसर को, ये जो साफ सफाई का जो अभियान हमने अभी चलाया, तो ये एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर भारतीय का कर्तव्य है कि सफाई के प्रति अपने दायित्व है, अपने जो कर्तव्य है, अपने ड्यूटी है उसको निभाए। अगर ऐसा करेगा तो निश्चित ही हमारा देश स्वच्छ देश बन जाएगा। अगर ऐसा न करे, कोई बात नहीं, न करे, लेकिन गंदगी तो नहीं फैलाए। कम से कम इतना आप जागरूक बनिए कि कहीं भी गंदगी मत फैलाइए, भले साफ मत कीजिए। और अगर आप गंदगी नहीं फैलाते, अगर आप साफ नहीं करते हैं तो आपको गंदा करने का कोई हक नहीं है। गंदगी फैलाने का कोई हक नहीं है। और ये सिर्फ भारत में ही होता है। लोग गंदगी फैलाते हैं, शौक से फैलाते हैं, उन्हें तनिक भी दुख भी नहीं होता कि क्या कर रहे हैं। अच्छा। और विदेश में आप चले जाएंगे तो 10 में से 9 आदमी जो है वो सफाई के प्रति सजग है। लोग तो यहाँ ये सोचते हैं कि ये मेरा काम है ही नहीं। हाँ, मेरा काम नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये हमारा देश है, ये हमारी मातृभूमि है, और मातृभूमि का कोई भी काम वो हमारा काम है। जिससे हमारे मातृभूमि, हमारा देश आगे बढ़ता है, उसमें जो हमारा सहयोग है, और सहयोग के जरिए आगे बढ़ता है, तो हमारा काम है। हमारे काम से ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। यही प्रेरणा हम आपको देना चाहते हैं। तो जिस रूप में आपको सेवा का मौका मिले, आप सेवा जरूर कीजिए।